नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। राजस्थान में वोटिंग हो रही है। किसका होगा राजस्थान में राज तिलक? मरुधरा में बदलेगा राज या बदलेगा रिवाज? गहलोत का जादू बरकरार रहेगा या फिर चलेगा मोदी मैजिक? इन तमाम सवालों का जवाब राजस्थान की जनता ईवीएम में आज कैद कर रही है। और राजस्थान विधानसभा चुनाव में वोटिंग जारी। राजस्थान में शुरुआती 2 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और अब सुबह के 9 बज रहे हैं। शुरुआती 2 घंटे की वोटिंग 199 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रही है। शाम 6 बजे तक मतदान राजस्थान में जारी रहेगा। अगर आप भी राजस्थान के वोटर हैं तो फिर अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, वोट जरूर डालिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सुबह सुबह एक्स पर पोस्ट करके लोगों से अपील की गई कि अपने घर से बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र के इस पर्व में शिरकत करें। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये दिग्गजों की तस्वीरें हैं जो आज अपने घर से निकले वोट डालने के लिए। इसमें बाबा बालकनाथ, अलवर से एमपी और तिजारा से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया। उनसे लेकर दिया कुमारी से लेकर अर्जुन राम मेघवाल से लेकर कैलाश चौधरी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, महेंद्रजीत सिंह, सभी की तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तमाम दिग्गजों ने वोट डाल दिया है। और इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं इसी चुनाव से जुड़ी कुछ और दिलचस्प जानकारियों के लिए स्नेहा के पास। बिल्कुल रोमाना, और जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, जिनकी तस्वीरें आ रही थी, ये भी जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश की तरह ही किस तरीके से राजस्थान में सांसद भी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने घूमे हैं, मैदान में उतरे हैं। वो दिग्गज चेहरे कौन है, ये इस वक्त आप आराम से देखिए। ये बड़ी बड़ी तस्वीरों पे आपको राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नजर आएंगे। जोटवाड़ा सीट से ये अपने विधानसभा मैदान में सांसद से अब विधायक बनने की उम्मीद में वोट करते नजर आए थे। आपने देखा था दिया कुमारी, ये भी विद्याधर नगर सीट से किस्मत एक विधायक के तौर पर निभाएंगी, जबकि राजसमंद में सांसद की भूमिका निभा चुकी है। इसके बाद अगला बड़ा नाम है किरोड़ी लाल मीणा का। सवाई माधोपुर से इन्हें भी मैदान में उतारा गया है। विधानसभा सीट पर ये लड़ेंगे चुनाव। बाबा बालकनाथ अलवर, और अब अलवर में तिजारा सीट से सांसद से विधायक बनने की राह पर, उम्मीद पर। कहते ये है कि मकसद सिर्फ और सिर्फ जनता का सेवा, और उस सेवा का मौका चाहे जिस रूप में मिले। भागीरथ चौधरी का भी नाम सामने आता है। किशनगढ़ सीट से इन्हें भी विधायक बनने के लिए मैदान में उतारा गया है। पार्टी ने इन्हें सांसद से विधायक की भूमिका के लिए अब मैदान में उतार दिया है। देवजी पटेल अगला नाम, अगली शक्ल, अगली तस्वीर। सांचौर से इन्हें भी सांसद के बजाय अब विधायक बनाने की जिम्मेदारी पार्टी ने इनके कंधों पर डाली है। जनता जनार्दन डिसाइड कर लेगी। इसके अलावा जो अगली सीट पर नजर होनी चाहिए वो है नरेंद्र कुमार की। मांडवा सीट से ये भी सांसद के बाद अब विधायक बनने के लिए जोर आजमाइश करते अपने क्षेत्र में दिखाई दिए हैं। कुछ और भी आंकड़े हैं, कुछ और भी डिटेल्स है, कुछ ग्राफिक्स हैं। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अवधेश का। बिल्कुल स्नेहलता, आपने बताया कि किस तरीके से जो सांसद है विधायक बनने की होड़ में है, लेकिन रिवाजों पर भी गौर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि परंपरा और रिवाज का बड़ा महत्व है। देखिए 1993 की अगर हम बात करते हैं तो भैरव सिंह शेखावत वहां पर मुख्यमंत्री बने, लेकिन राजस्थान में यह परंपरा है कि आइए और जाइए, एक के बाद एक नंबर लगता है। 1998 में कांग्रेस की सरकार आ गई, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन फिर से रिवाज बदला राजस्थान की जनता ने। 2003 में बीजेपी को बहुमत मिला और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। फिर से उसके बाद राजस्थान की जनता ने मन बदला और 2008 में कांग्रेस को बहुमत मिला, अशोक गहलोत एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। और जब 2013 आया तो फिर से वही रिवाज, उसी परंपरा पर राजस्थान की जनता चली और बीजेपी को बहुमत दे दिया गया। वसुंधरा राजे बनी मुख्यमंत्री और 2018 में भी परंपरा कायम रही। अशोक गहलोत एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने क्योंकि कांग्रेस की सरकार आई। अब सवाल यह है कि 2023 में क्या ये परंपरा बदलेगी? ये एक बड़ा सवाल है। सीधे रुख करते हैं अपनी वरिष्ठ सहयोगी रोमाना का। बिल्कुल, तो 1993 मतलब 3 दशक होने को आ रहे हैं जब से सिलसिला शुरू हुआ। राजस्थान में जनता परिपक्वता दिखाती है और सत्ता की रोटी को हर 5 साल में पलट देती है। अब राजस्थान में आज वोटिंग हो रही है। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तभी से गहलोत और पायलट 2 अलग अलग खेमे, और इन खेमों में तनातनी शुरू हो गई। आज वोटिंग का दिन, बयानों की तीर आज भी चल रहे हैं। गहलोत कह रहे हैं सभी 200 सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एबीपी न्यूज से खास बातचीत में सचिन पायलट कह रहे हैं कोई व्यक्ति अकेले चुनाव नहीं जिता सकता है। हर सीट पर चुनाव जो है वो कांग्रेस लड़ रही है और पंजा लड़ रहा है।
कितनी जगह डिमांड आ रही मेरी चुनाव के अंदर, मैंने इसलिए कहा था कि भाई आप ये समझो कि सरकार अगर आपको लानी है तो आप समझो 200 जगह मैं ही लड़ रहा हूँ। जब आप कहते हो मेरे खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं है प्रदेशवासियों में, अच्छे काम हमने किए हैं, सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है, अगर आपका मुझ पर विश्वास है तो आप समझ लो मैं ही इलेक्शन लड़ रहा हूँ सब जगह से। और छोटी मोटी गलती भी कोई हुई लोकल, दरकिनार करो सरकार लाने के लिए, उद्देश्य बड़ा है सरकार लाने का, तो आप ये समझो कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, विश्वास मुझ पर कीजिए। 200 सीटों से 200 सीटों पर तो अगर 200 सीटों पर आपका चेहरा लड़ रहा है और अगर कांग्रेस को बहुमत मिला तो आपका ही चेहरा नेतृत्व आगे करेगा। देखिए वो तो हाईकमांड पर है, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हाथ का सिंबल लड़ रहा है, हमारे 199 लोग मैदान में हैं, सब अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, पार्टी का प्लेटफॉर्म, पार्टी की सोच, पार्टी की विचारधारा सबसे आगे है, हमारे मैनिफेस्टो है, हमारी लीडरशिप की सारी जो उन्होंने हमें ताकत दी है वो है। हर व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता, ना जितवा सकता, ना हरवा सकता है। टीम एफर्ट होता है, हारती भी टीम है, जीतती भी टीम है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।